स्थिति क्या हुई, सारे के सारे देवता जहां से आए थे वहां चले गए। दक्ष अपने राजमहल में चला गया और भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर चले। स्थिति क्या हुई, जब कैलाश पर्वत पर गए, इधर दक्ष अपने राजमहल में आया, मन में विचार कर रहा है अपमान बहुत बड़ा हो गया भाई, अपमान सभा के मध्य में बहुत बड़ा हो गया, और सम्मानित व्यक्ति का अगर कहीं अपमान हो जाए तो मरने और मारने से ज्यादा पीड़ा होती है उसको। स्थिति क्या हुई, सोचने लगा कि अगर शंकर ने मेरा अपमान किया है तो बदला लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे भाई ये भी सोचना। स्थिति क्या होती है, दक्ष ने दिमाग लगाया, और दक्ष ने जब बुद्धि लगाई तो मन में विचार है, ये सारे के सारे देवताओं को बुलाया, बुलाने के पश्चात गोष्ठी किया, गोष्ठी कर करके कहा कि सुनो। बोले क्या, बोले शिव से बदला ले। बोले उनसे बदला लो। बोले हाँ लेना। बोले कैसे लोगे। बोले ऐसा है कि उन्होंने मुझे अपमानित किया है, अपमान का बदला हम अपमान से लेंगे। बोले कैसे लोगे। बोले हम अपने यहाँ एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करेंगे, हम अपने यहाँ एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करेंगे। तो देवताओं ने कहा यज्ञ का आयोजन करने से कैसे बदला ले लोगे भाई, ये तो धर्म का काम। बोले नहीं, हम यज्ञ का आयोजन करेंगे, सबको बुलाएंगे, लेकिन बोले लेकिन क्या। बोले लेकिन ये है शंकर समेत शंकर के गणों का बहिष्कार करेंगे इस यज्ञ से। जो देवता थे वो देखने लगे दक्ष को, बोले बुद्धि फिर गई है क्या। बोले क्यों। अरे बोले महादेव के बिना, देवादिदेव के बिना कोई यज्ञ परिपूर्ण हो पाएगा। हे प्रधान वेदी इनकी बनती, इनके बिना यज्ञ कैसे परिपूर्ण। बोले बोले होगा भाई, सब अंडर में है, बीटो पावर लगा देंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी। बीटो क्या है, अपनी पावर को ऐसे लगाओ कि प्रशासन भी पास, सरकार भी पास और कार्य सफल हो। स्थिति क्या हुई, जब इस प्रकार से कहा, बोले ठीक है आयोजन करो। स्थिति क्या होती है, महाराज श्री व्यास जी बताते हैं जन्मेजय से जन्मेजय उसी कनखल में क्या किया, दक्ष जी ने बड़े सुंदर यज्ञ का आयोजन करवाया। ये सारे के सारे देवताओं को, गंधर्वों को, यक्ष को, किन्नरों को, लोकपाल को, दिक्पाल को, देवराज को, ब्रह्मा को, विष्णु को, तंत्र को, मंत्र को, वेद को, शास्त्र को, पुराण को, उपनिषद को, देव को, देवांगनाओं को, सबको निमंत्रण पत्र भेजा गया एक साथ। सबको तो निमंत्रण दिया गया, लेकिन भगवान शंकर को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया। और जब भगवान शंकर को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया तो स्थिति क्या हुई, जब यज्ञ का आयोजन हुआ, यज्ञ प्रारंभ हुआ, तो एक दिन की बात है, जब यज्ञ चल रहा था, महादेव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो सारे के सारे देवता अपनी सुंदर सुंदर देवांगनाओं को लेकर के बढ़िया सुंदर कहां पहुंच रहे हैं, यज्ञ स्थल पर पहुंच रहे हैं। बढ़िया देवांगनाएं, देवता भी बड़े सुंदर बने हैं भाई, न्योता करने जा रहे हैं, और उनसे सुंदर उनकी देवांगनाएं हैं, बड़ी मेंटेन होकर के जा रही हो। हाँ, पूरी तरीके से श्रृंगार करके जा रही हैं, मेंटेन होकर के जा रही हैं। काहे के लिए, न्योता करेगी, होत नाई है। और दिन चाहे जो में घुमा करो, लेकिन जब कहूं न्योता करे खोद तो सफारी सूट चाहिए। और जब सफारी सूट पहन लिया था तो कहा था भी अल्टो पल्टो सल्टोस न चल, हमका सफारी गाड़ी चाहिए। भाई जैसे सूट पहने हैं वैसे तो बैठे गए। तो स्थिति क्या होती, जब कोई कहीं जाता तो सारे के सारे देवता, उन्हें मेकअप करने की आवश्यकता नहीं है, अंग प्रत्यांग वैसे ही सुंदर, और देवांगनाओं को भी मेकअप करने की आवश्यकता नहीं है कि एक दो तीन परत चढ़े तब सुंदरता निकले हो। स्थिति क्या है, सब अपने आप में बड़ी सुंदर सब जा रही हैं। कैसे जा रही हैं, विमान में बैठ करके जा रही हैं देवताओं के साथ। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर बैठे हुए हैं, नंदी महाराज हैं, और बगल में मैया सती भी बैठी हुई हैं। ये स्थिति क्या होती है, एक विमान, दो विमान, तीन विमान, चार विमान, पांच विमान, देखते देखते विमान पर विमान जा रहे हो। जब इतने विमान सन्न सन्न गए ऊपर से, यहाँ एक हेलीकॉप्टर जाते तब तो कहते हैं का सांसद जी गया, ऐसे तो है हेलीकॉप्टर वाले सांसद जी हो। और अगर कहूं तनी भर बड़ा देख लिए तो कहीं लागत है जोगिन जी जा, तुझे कहा लिए देखे भाई, तू अपना तो नहीं जाता। लेकिन भाई स्थिति है,
जो जैसे कहा जाए मान लीजिए सब अच्छा ही है। तो स्थिति क्या होती है, जब सारे के सारे विमान ऊपर से जाने लगे तो मैया सती ने पूछा प्रभु, बोले हाँ बोलिए। बोले इतने विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले आपको नहीं पता ये विमान कहाँ जा रहे? अरे बोले मुझे पता होता तो मैं पूछती कैसे भाई? बोले ऐसा है। बोले हाँ ऐसा। बोले ये जो विमान जा रहे हैं वो आपके पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। बोले ऐसा है, मेरे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, मुझे पता ही नहीं। बोले वो तुम जानो भाई, पिताजी तुम्हारे हैं, वो तुम जानो भाई कैसे यार? तो बोले आप नहीं चलेंगे? अरे बोले जब न्योता आवे कार्ड आवे तब चले जाए कि बिना न्योतवे के भाई? भाई हाँ है, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां जाना चाहिए। तो स्थिति क्या है, जब इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया, अब सती जी सोचने लगी भाई क्या किया जाए, कैसे किया जाए? भाई चलना तो है लेकिन कैसे चला जाए भाई जब परमिशन नहीं मिले? तो बोले प्रभु, बोले क्या? बोले प्रभु कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। बोले तेरी बतावा कौन कौन स्थान बा भाई, कौन कौन से वो स्थान है जहां पर बिना बुलाए जाना चाहिए? बोले ध्यान से सुनो प्रभु। बोले क्या? बोले गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, पिता के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, और पति के पास बिना बुलाए जाना चाहिए। बोले अच्छी बात है, 100% फुल सपोर्ट भाई, पूर्ण समर्थन है आपकी बात। बोले समर्थन है तो चलो चला जाए। बोले नहीं, समर्थन है चला बाद में जाए, पहले सुनो। दक्ष जी ना तो मेरे मित्र हैं और ना तो मेरे, अरे पति होना संभव ही नहीं है, न मेरे मित्र है न मेरे पति हैं और न मेरे गुरु हैं और न मेरे पिता हैं। पिता भी हैं तो आपके हैं भाई। और हाँ देवी जी, अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आप जाना चाहे तो मैं आपसे ये कह दूंगा कि नहीं आप मत जाइए, आप जाइए, स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? जिस समय विवाह होता है, पाणिक ग्रहण संस्कार होता है, तो पाणिक ग्रहण संस्कार में 5 वचन होते हैं वर के और 7 वचन होते हैं कन्या के, जिसे सप्तपदी कहा गया था, जिसमें कन्या अपने पति से 7 वचनों को मांगती है। उन 7 वचनों को जब पति स्वीकार करता है तब वो कहती है वा मांग यायामि तदा त्वदीयम ब्रवीत कन्या वचनम कुमार। अगर मेरे इन वचनों को मानोगे तब वहां मांग में आऊं। तो पहले के वचन कहा होते हैं, उसी में एक वचन होता है। कौन सा वचन होता है? कि जब मैं कभी भी अपनी इच्छा से मायके जाने लगूंगी, माता जी के यहाँ जाने लगूंगी, तो आप मुझे रोकेंगे नहीं कि नहीं जाए, और उसको स्वीकार करता है पति तब विवाह। तो पहले के जो 7 वचन होते रहे वो बड़े अच्छे रहे, अभी वाले बहुत अच्छे हैं, कोनो बदल थोड़ी नहीं गा है भाई। क्या होता? पहले के जो 7 वचन होते थे उसकी शुरुआत प्रथम वचन की कैसे होती थी? तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ कर्म है। तीर्थ है, व्रत है और यज्ञ है और कर्म है। पत्नी अपने पति से कहती थी कि अगर आप तीर्थ जाएंगे तो मेरी सहभागिता होगी, अगर आप व्रत करेंगे उसमें मेरी सहभागिता होगी, अगर आप दान करेंगे उसमें मेरी सहभागिता होगी, अगर आप धर्म करेंगे, कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो उसमें भी मेरी सहभागिता होगी। भाई हर धर्म कर्म सत्कर्म के कार्य में, आपके दुख में, आपके सुख में मेरी सहभागिता होगी। ये पहले के समय कहा जाता था, लेकिन आज के समय ये तो कहा वकील नहीं मिलते ठीक ठाक, नहीं तो एफिडेविट करवाएंगे। हाँ काहे के? अब के वचन का है? अब के वचन पहले तो तीर्थ व्रत होता, अब के वचन का है हो कि महीना में कितने दिन सिनेमा लेके जाबो, ये का बताओ। ब्यूटी पार्लर भेजबो कि ना भेजबो वो का पहले बताओ। शॉपिंग करे जाबो कि ना जाबो वो के यहाँ पहले बताओ। और स्थिति क्या है? ये जो विवाह की गांठ है भाई, ऐसी गांठ होती है जिसको लग जाती है तो स्थिति क्या होती है कि छूट न अधिक अधिक आरक्षाई। ये छूटत नहीं है, एक के बाद एक अर्जत ही चली जाती। पहले पत्नी आवती, फिर बच्चा हो जाता, फिर वो के पढ़ाई कराओ, हो के फिर भविष्य देखो, फिर वो के ब्याह करो, बहुरिया आ जाती, सिस्टम आगे बढ़ा।
चला जात है। तो आज के समय के सिस्टम का है, कहो तो एग्रीमेंट कराई नहीं कि सब कुछ कहो तब हाँ स्वीकार करी भाई। तो ऐसी स्थिति होती, तो वही महादेव जी कह रहे हैं भाई, वचन दिए विवाह के समय, तब गांठ जुड़ी। तो देवी जी देखिए, मुझे कोई न्योता मिला नहीं है और बगैर न्योता के कहीं जाना नहीं चाहिए, वरना सम्मान नहीं मिलेगा। जब बुलाने पे जाओगे तब प्रोटोकॉल आएगा, और जब प्रोटोकॉल आएगा तो 10 जने वैसे फूल माला लिए खड़े रहेंगे, स्वागत नहीं है भाई, बुलाया और बिना बुलाए पहुंच जब पानी न पूछे महाराज। ये स्थिति है आज के समाज के लोगों की, बिन बुलाए आया, खाली तो बैठे हुए तब चले आया, और इतनी नीक होती तो फिर यहाँ चलेगा है, होती काम न होता। ये स्थिति होती है। वही महादेव कह रहे क्या बताते, देवी जी अगर आप जाना चाहती है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। ए सती जी के मन में विचार आया, बोले प्रभु ठीक है मैं जाऊंगी। ए सती जी से कहा जाओ महादेव। स्थिति क्या होती, सती जी जैसे जाने लगी उठ करके, महादेव जी ने देखा, और देख ही रहे हैं सती जी। देखने के पश्चात सोच रहे हैं कि ये जा तो रही हैं लेकिन ये वापस नहीं आएंगी, ये जा रही हैं लेकिन वापस नहीं आएंगी। ये देखा, देखने के पश्चात बुलाए देवी जी। सुनो, बोले क्या? अरे बोले जब जा ही रही हो तो ठीक ठाक से जाओ भाई, एक तो बिना बुलाए जा रही हो, और दूसरा जब अकेले सर जाओगी तो लोग भी सोचेंगे हाय महादेव की पत्नी है, साधारण नहीं है, क्या हो गया। तो अगर जाना है तो अच्छे तरीके से जाओ। क्यों सोच रहे हैं महादेव जी भाई? व्यास जी ने पूछा कि इस प्रकार की कथा को तुम श्रवण तो कर रहे हो, लेकिन कथा को श्रवण करते समय ध्यान लगाना चाहिए, तभी समझ में आए। और अगर मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, तर्क संगत प्रश्न है, तो प्रश्न भी करो, उसका भी समाधान होगा। डंके की चोट पर कहीं से भी करो, स्वतंत्र है। वक्ता परितंत्र होता है, श्रोता स्वतंत्र होता है प्रश्न करने के लिए। स्थिति क्या? महाराज श्री जन्मेजय जी ने पूछा व्यास जी से कि प्रभु, बोले क्या? बोले भगवान शंकर पहले ही कैसे जान गए कि वापस नहीं आएंगी? बोले ध्यान पूर्वक से श्रवण करो। ये जो भगवान शंकर हैं ये कथा के बहुत बड़े प्रेमी। तो एक बार भगवान शंकर मैया सती जी को लेकर के गए थे कथा सुनने के लिए, और जब भगवान शंकर मैया सती को लेकर के गए कथा सुनने के लिए, तो स्थिति क्या हुई? जब कथा सुनने गए तो महादेव जी तो बैठ करके बड़ा ध्यान लगा करके कथा सुन रहे थे, लेकिन सती जी का दिमाग इधर उधर में रह गया, सुन नहीं पाई कथा। और जब कथा सुन के महादेव वापस आ रहे थे आकाश मार्ग से, तो क्या देखा है? उस समय भगवान राम जो है वन में विचरण कर रहे थे। किस लिए विचरण कर रहे थे? नीचे जो सुंदर झांकी दिखे, लक्ष्मण जी हैं भगवान राम, क्या कर रहे थे? विचरण कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे? सीता जी की खोज कर रहे थे। रावण हरण करके लेकर के चला गया। पूछ रहे हैं हे खग मृग कर मधुकर श्रेणी, कहीं देखी सीता मृग नहीं। और जब देखा इस प्रकार से खोज में निकले हुए हैं, ढूंढ रहे हैं, व्याकुल हैं, तो भगवान शंकर ने जब देखा भगवान राम को, तो देखने के पश्चात क्या किया? भगवान शंकर ने हाथ जोड़ करके भगवान राम को प्रणाम किया। और जब भगवान शंकर ने भगवान राम को प्रणाम किया है, सती जी ने देखा, देख करके अचंभित हो गए। काहे के लिए अचंभित हो? कि शंकर जगत बंधु जगदीशा, और सुन नर मुनि जन नामहि सीसा। शंकर जगत बंधु जगदीशा, ये देवादिदेव, यही सबको प्रणाम कर, यही इन्हीं को हर कोई प्रणाम करता है। ये किसी को प्रणाम ही नहीं करते हैं, पूरा जगत जिन्हें प्रणाम करता है। ये इसको बन बन घूमने वाले बनवासी को प्रणाम कर रहा, मन में वो भी बात है। भगवान शंकर गए कैलाश पर्वत पर बैठे, और जब भगवान शंकर जाकर के कैलाश पर्वत पर बैठे तो मैया सती ने पूछा प्रभु, बोले हाँ देवी जी। बोले किसको प्रणाम किए थे आप? अरे बोले मेरे ईश्वर हैं भाई। बोले ये बन बन भटकने वाले बनवासी आपके ईश्वर हैं? बोले हाँ मेरे ईश्वर। बोले कौन है? बोले शिवस्य यस्य ईश्वरः सा रामेश्वरः।
और जब राम जी से पूछा जाता है तुम्हारे कौन ईश्वर, तो क्या कहते हैं, रामस्य यस्य ईश्वर सा रामेश्वर, वो इनको ईश्वर मानते हैं और ये उनको ईश्वर मानते हैं, दोनों का बड़ा ही अनुन्यासई संबंध है। तो स्थिति क्या हुई जब इस प्रकार से कहा, अरे बोले साधारण है आपको लगता है, अरे नारायण है भाई, तुम नहीं देख पाए। बोले अच्छा नहीं देख पाए हैं तो देख लेंगे। बोले कैसे? बोले हम परीक्षा लेंगे। बोले तुम परीक्षा लोगे उनकी? बोले हाँ परीक्षा लेंगे। अरे बोले ऐसा ना करो, मामला डिफीट खा जाओगे। हाँ भाई डिफीट खा जाओगी अगर परीक्षा लेने जाओ। बोले कुछ नहीं, हम जाएंगे परीक्षा लेकर के आएंगे। बोले ठीक है जाओ भाई। सबको समझाया जा सकता है लेकिन कुछ वर्ग ऐसा है जिसको कभी नहीं समझाया जा सकता। हाँ देवता भी हारे हैं भाई। काहे हारे? राजहट है, बालहट है, और तीसरा हट कौन सा है? स्थिति बड़ी विकट है। जो समझोगे तो जानोगे और जानोगे तो मानोगे। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की ये स्थिति क्या? बोले ठीक है देवी जी, नहीं मान रही हो, जाओ ले लो परीक्षा। ठीक है जाओ। स्थिति क्या हुई? सती जी वहां से निकली परीक्षा लेने के लिए। किया क्या? दिमाग लगाया। बोले ऐसे नहीं चलेंगे, ऐसे चलेंगे तब तो मामला गड़बड़ा। बोले तब क्या किया? बोले जिनकी खोज कर रहे हैं उन्हीं का रूप बनाओ। सती जी ने क्या किया? सीता जी का बढ़िया सुंदर रूप बनाया और सीता जी का सुंदर रूप बनाने के पश्चात उसी वन में जा पहुंचे। जैसे लक्ष्मण जी देखे बड़ा प्रसन्न हो गए हो। लक्ष्मण जी देखे जैसे बड़ा प्रसन्न हो गए, जिनकी खोज कर रहे थे वो तो मिल गई माता। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। भैया जी की तरफ दौड़े। तब तक क्या हुआ? मैया सती जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं, भगवान राम भी साष्टांग मारे दंडवत। भगवान राम भी प्रणाम। जैसे भगवान राम ने मैया सती को प्रणाम किया, बुद्धि दुरुस्त हो गई। हाँ ये क्या हो रहा? लक्ष्मण जी ने पूछा भैया। बोले क्या? अरे बोले अर्थ का अनर्थ मत कीजिए। अरे ठीक है प्रणाम करना अच्छी बात है, लेकिन अब आज की स्थिति क्या है? नहीं बात माननी चाहिए। अगर आपकी धर्म पत्नी है, आपके साथ रह रही है, आपके जीवन में पूरा सहयोग कर रही है, तो बात को मानना चाहिए। लेकिन ज्यादा मानने लगे हो तो लोग कह देते हैं तो मेहरिया के गुलाम बना है, सब उन्हीं के मानते हैं, उन्हीं के सुन। ऐसा नहीं। अगर विवाह करके लेकर के आए हो तो ये आपका कर्तव्य है कि उनके भी वचनों का पालन करो, लेकिन जहां सही हो, गलत हो तो उनको सही दिशा बताओ। समझ रहे हो कि नहीं? स्थिति क्या हुई? लक्ष्मण जी ने कहा भैया। बोले क्या? अरे बोले आप क्या कर रहे हैं? किसे प्रणाम? अरे बोले भैया आप भी प्रणाम करो, ये साधारण नहीं है। बोले कौन है? अरे बोले जननी जगदम्बिका भगवती सती हैं, ये साधारण। जैसे इस प्रकार से कहा, बुद्धि दुरुस्त हो गई थी वहां क्या करने के लिए? एग्जाम लेने के लिए, परीक्षा लेने। माता मान करके मैया सती को लिया कि शिव संकल्प कीन मान माही, और यही तन सती भेंट बनाही। जिसको मेरे ईश्वर ने, मेरे आराध्य ने मात्र का दर्जा दे दिया है, अब मैं उसके अंग का संग नहीं कर सकता। अब मैं उसको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। वही स्थिति है। महाराज श्री व्यास जी बता रहे हैं, जन्मेजय जी सुन रहे हैं, मैया सती जी अपने पिता के यहाँ जा रही हैं। महादेव सोच रहे हैं कि जा तो रही हैं लेकिन आएंगी नहीं। जब इस प्रकार की स्थिति हुई, बोले कैसे जाया? बोले मेंटेन होकर के जाओ, बढ़िया। काहे के? शंकर भगवान सोच रहे हैं जब ये चली जाएंगी तो इनकी जो श्रृंगार सामग्री हमका कोनो आवश्यकता नहीं। हम भस्म लेपे वाले आदमी भाई, मैं भस्म तो लेपता हूँ, साधारण हो नहीं। और ये जानिए, जब आपके अंदर दैवत्व भी आने लगे तो समझ लो कि मनुष्य के जीवन को जीरो, साधारण जीवन जी। काहे के लिए हो? झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। जो वृक्ष फलदार होते हैं वही झुके होते हैं, जो सूखे होते हैं वो खड़े होते हैं। स्थिति क्या? भगवान ने सोचा ये श्रृंगार सामग्री का, श्रृंगार सामग्री के मान लियो हमका कोनो काम है नहीं, तो ये सब जो कुछ है तुम साथे लेके जाओ। स्थिति क्या होती?
बोले एक काम करो, बढ़िया से जाओ, सुंदर बन के जाओ और पैदल मत जाओ। बोले तो बोले नंदीश्वर को साथ में लो, गढ़ों को साथ में लो, नंदी पर बैठ कर जाओ। स्थिति क्या होती, मैया जगत जननी जगदम्बिका सती जी क्या करती हैं, नंदीश्वर के ऊपर विराजमान होती हैं और विराजमान होने के पश्चात ये स्थिति क्या होती है, विराजमान होने के पश्चात चलना प्रारंभ किया। कहां प्रारंभ किया है, कहां जा रही, मायके जा रही। जो गढ़ है बड़े प्रसन्न हैं, कौन है, हा हा है, हूं है, नृंगी है, श्रृंगी है, भृंगी है, नंदी है, सारे के सारे गण है शंकर भगवान के, और सब बड़े प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। काहे के लिए प्रसन्न होकर के जा रहे हैं, नाना जी के यहाँ जा रहे। सती जी को माता मानते थे, सती के पिता है दक्ष, उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं। तो मन में चल रहा है नाना जी के यहाँ जा रहे हैं, पुआ पकौड़ी चमचम बर्फी तस्मई रबड़ी मलाई दाल इत्यादि जो कुछ होगा सब खाएंगे। हो जब जाएंगे तो सब खाएंगे, यही सोच करके जा रहे हैं। स्थिति क्या हुई, जैसे होते नहीं है हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, जब मई आता है, जब जून आता है, जब स्कूलों में छुट्टियां हो जाती हैं, 1-2 महीना के जो समय कहते नानी क्या बितावा जी, काहे के लिए, घर वाले काम बहुत बतावा और नानी क्या कोई काम ही नहीं बतावत है, भाई ने आए हो का काम न बताए, ऐसे तो है। भांजे को ज्यादा कोई काम नहीं बताता है, इहे लिए मामा के लड़के परेशान रहते हैं, फूफा के लड़के सीना चौड़ा कई के जाते हैं, फूफा का लड़का हुई हो, अरे मामा फूफा दो ऐसी प्रजाति है कि के बारे में क्या कहा जाए, इनके सिस्टम ही अलग रहा। जब कोई नहीं रिसियात है तो यह फूफा बारात में इसे जरूर होते हैं, कहूँ कोने में रिसियान खड़े रहा, बारात से ज्यादा लिए देखना है, लेकिन वो खाली रिसियाई करती रहा है, कहा कि फूफा आए भाई। तो स्थिति क्या, वही सोच रहे हैं। कौन सोच रहे हैं, सारे के सारे गढ़ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, नाना जी के यहाँ जा रहे हैं। स्थिति क्या हुई, मैया सती जी जाकर के पहुंची, और जब मैया सती जी जाकर के पहुंची तो स्थिति को देखा, स्थिति बड़ी विकट मालूम पड़ी। क्या होता है, ये जैसे गई कोई देख ही नहीं रहा। ये बहनें जो थी सती जी की सब मुस्कुरा मुस्कुरा करके मिल रही। ए बहन जी, देखा सती, ए बहन जी आई हो, ए चलो अच्छा किया है, पिताजी ने कार्ड नहीं भेजा था लेकिन चली आई, मान लो अच्छा किया। क्या बात बताओ, यहाँ कहा पुरचुक न बोलो भाई, एक तो वैसे दिमाग डिस्टर्ब। आपको कोई कार्ड ना दे फिर भी मान लो आप पहुंच जाओ मानवतावादी बन के, और तो उसे कोई कहा अच्छा भैया ठीक है नहीं बलायन रहा आई हो तो बैठो, तो सोचो तोरे दिन हृदय पर काऊ भी थी। सती जी से बहनें जो है मुस्कुरा मुस्कुरा करके मिलना प्रारंभ। सती जी क्या करती, माता जी के पास गई, और जब माता जी के पास गई, ए माता जी ने देखा, सती जी को देखने के पश्चात हृदय से लगा लिया। क्यों लगा लिया, ए मातृत्व था, वात्सल्य का भाव था अंदर। लेकिन बहनें क्या कर रही थी, मुस्कुरा मुस्कुरा करके मिल रही थी कि सादर भरे ही मिली एक माता, और बहनी मिली बहुत मुस्काता, मुस्कुरा करके मिल रही है वो। स्थिति क्या हो, सती जी सती जी थोड़ा सा और आगे बढ़ी, देख रही है समस्त वेदियों का निर्माण किया गया है, लेकिन महादेव का कोई भी भाग नहीं लगाया। थोड़ा सा और आगे बढ़ी तब तक दक्ष मिल गए। देखा दक्ष की तरफ, और जब दक्ष की तरफ देखा और दक्ष ने जैसे सती को देखा मुख को फेर लिया। मैया सती को देखने के पश्चात मुख को फेर लिया, देख ही नहीं रहा। और जैसे ऐसा व्यवहार देखा मैया सती ने, तब जाकर के उन्हें समझ में आया, ए क्या देखा कि यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति है, बहनें मुस्कुरा करके मिल रही हैं, कोई देखना नहीं चाह रहा है, और यहाँ पर सबकी बेदियां लगी हुई हैं, लेकिन महादेव की कोई बेदी ही नहीं लगी है। जैसे भगवान शंकर के अपमान को देखा और दक्ष के इस प्रकार के क्रियाकलापों को देखा, क्या कहती हैं, अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम और सत्कृताय कृतहेलनम विभो। स्थिति क्या, अरुद्र भागम, यानी भगवान रुद्र अर्थात शंकर जी का कोई भाग ही नहीं लगा हुआ है। और इस कृत को किसने किया है, पिताजी ने किया। देखा दक्ष की,
बोले बुद्धि नहीं काम कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें, मुझे साधारण समझ रहे हो, महादेव को साधारण समझ रहे हो। यहां शंकर का कोई भाग नहीं लगा हुआ है, तुम्हें लगता है तुम्हारा यज्ञ परिपूर्ण हो जाएगा। क्यों क्रोध आया? जब देखा भगवान शंकर का कोई भाग नहीं लगा था, इसलिए क्रोध। और हर एक पत्नी का एक कर्तव्य होता है कि पति के अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चाहे अपना ही मायका क्यों ना। क्यों? क्योंकि पिता पति के हाथ में आपके हाथ को दे चुका, पति का सम्मान ही आपका सम्मान है। वही स्थिति हुई। देखा दक्ष की तरफ देखने के पश्चात कहा कि तुमने सबका भाग लगाया है, लेकिन महादेव का भाग नहीं लगाया है, और तुमको याद नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं साधारण हूं? अरे याद कर दक्ष, जब तुमने मेरी घोर आराधना की थी, तब तुमने मुझको प्राप्त किया था, और उस समय मैंने तुमको क्या कहा था? क्या कहा था? कि जिस दिन तू मेरा अपमान कर देगा, उसी दिन अपने शरीर का परित्याग कर दूंगी। ए स्थिति क्या? देखा जब कहीं स्थिति पूरी तरीके से डगमग है, मैया सती ने क्या किया? भगवान विष्णु का ध्यान करना प्रारंभ। देखा वेदियां बनी हुई हैं, हवन कुंड सजा हुआ, हवन कुंड की तरफ देखा। देखने के पश्चात स्थिति क्या होती है? भगवान विष्णु को याद किया। क्यों याद किया? यज्ञो वै विष्णु, भगवान विष्णु यज्ञ का स्वरूप है, नारायण यज्ञ का स्वरूप है। भगवान विष्णु को याद किया, और याद करने के पश्चात क्या कहते हैं? मिलाने वाले तुम ही हो, तो अब संग छुड़ाने वाले भी तुम ही बनोगे। स्थिति क्या करती हैं? जब इस प्रकार से महादेव के अपमान को मैया सती ने देखा, पति के अपमान को बर्दाश्त ना कर सके, दक्ष की तरफ देखा। देखने के पश्चात कहा तुम निरंतर अपमान महादेव का करते आ रहे हो, और जिसके यहाँ महादेव का अपमान हो और उसकी मैं पुत्री कहलाने लायक नहीं, मैं दक्ष की आत्मजा कहलाऊंगी। तुम्हें ऐसा लगता है? एक तुरंत अग्नि देवता का ध्यान किया, और बना हुआ था हवन कुंड। हवन कुंड में बैठ करके मैया सती ने अपने शरीर में योग रूपी अग्नि को उत्पन्न किया, और जैसे योग रूपी अग्नि को उत्पन्न किया, जो शरीर था वो चलने लगा। तुरंत ही योग अग्नि तन यारा, भयो सकल मख हाहाकार, हाहाकार मच गया, हाहाकार मचा। स्थिति क्या होती? और जब हाहाकार मचना प्रारंभ हुआ, ये जो सारे के सारे देवता आए थे, थर 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 कांपने लगे। हाय क्या स्थिति हो गई यहाँ? हाय क्या स्थिति हो गई यहाँ? किसी को कुछ समझ में नहीं आया। स्थिति क्या? जैसे यहाँ सती ने अपने शरीर का परित्याग किया, जो साथ में गड़ गए थे, उन्होंने जैसे देखा बुद्धि दुरुस्त हुए, मैया शरीर ने शरीर का परित्याग कर दिया। इस प्रकार की स्थिति हो गई। तुरंत ही योग अगिन तन जा रहा, भयो सकल मख हाहाकार, हाहाकार मच गया उस यज्ञ मंडप के अंदर। जो सारे के सारे देवता थे रुके नहीं, कहीं भगो यहां से, मामला अब गड़बड़ हो गया है। जो गढ़ गए थे शंकर के, उन गढ़ों ने क्या किया? हवन कुंड को बिगाड़ना प्रारंभ किया, वेदियों को बिगाड़ना प्रारंभ किया। लेकिन जैसे हवन कुंड जी की तरफ बढ़े, महाराज श्री भृगु जी क्या कर रहे थे? आचार्यत्व कर रहे। जैसे वेदियों को बिगाड़ने के लिए आगे बढ़े, महाराज श्री भृगु जी ने हाथ में जल लेकर के यज्ञ में मंत्र को अभिमंत्रित करके जैसे छींटा मारा, रिभु नाम तपसा, रिभु नाम के हजारों की संख्या में राक्षस उत्पन्न हुए। और जैसे राक्षस उत्पन्न हुए, इसने तुरंत क्या किया? शंकर के गढ़ों को राक्षसों ने पीटना प्रारंभ किया। और जब पीटना प्रारंभ किया, तो जो गढ़ थे वो तैयारी करके तो गए नहीं कि वहां लड़ाई करनी पड़ेगी। वही तो सोचे ना नाना खिया जाई थे, पुआ पकौड़ी चमचम बर्फी तस्मई आदि इत्यादि खाब। उनका ये थोड़ी ना पता रहा कि मामला ऐसा बिकट आई। भाई जब तैयारी बनाए हो, तब कोई सामने से लड़ने आए तो पूरी शक्ति के साथ परास्त कर सकते, पता होना चाहिए। स्थिति क्या हुई? जब ऐसी स्थिति घटी, तुरंत देवर्षि नारद महादेव कैलाश पर्वत पर बैठे। महादेव के पास में देवर्षि नारद जी जाते। अब देवर्षि नारद जी पहुंच तो गए हैं, लेकिन कुछ
कहने का सामर्थ्य नहीं है उनके। अब सोच रहे कैसे कहा जाए भाई, कैसे कहा जाए? बोले कहा कैसे जाए, चलो कहा जाए। भवो भवान्य निधनम प्रजापते रसकृताय अवगम्य नारदा। भवो भवान्या निधनम प्रजापति, यानी प्रजापति के यहाँ भवानी मैया सती का निधन हुआ और रसकृताया अवगम्य नारदा, जैसे घटना घटित हुई देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया कैलाश पर्वत पर। ये देवर्षि नारद खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तब तक क्या होता है, गणों का भी आगमन हो गया। देवर्षि नारद जी ने देखा, महादेव को देखने के पश्चात प्रणाम किया। हाँ देवर्षि। बोले प्रभु अनर्थ हो गया। बोले क्या अनर्थ हो गया? बोले मैया सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। बोले परित्याग कर दिया? बोले हाँ परित्याग कर दिया। गणों की तरफ देखा, गणों ने भी कहा हाँ प्रभु परित्याग कर दिया। अरे बोले जब सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो तुम लोग वहां पर क्या कर रहे हैं? अरे बोले प्रभु हम थे वहीं पर, अपना कार्य भी कर रहे थे, लेकिन बोले लेकिन क्या? बोले लेकिन ये है कि जैसे हम लोगों ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया, हे प्रभु भृगु महाराज ने हजारों की संख्या में राक्षस उत्पन्न कर दिए, हम लोगों की संख्या बहुत कम थी, अस्त्र शस्त्र भी नहीं लेकर के गए थे, कमजोर पड़ गए, प्रभु बहुत मारे हैं वो, मान लियो वहीं दर्द करता। जब इस प्रकार से कहा और कहने के पश्चात में गणों ने आर्क स्वर में रोना प्रारंभ किया, और जैसे गणों ने आर्क स्वर में रोना प्रारंभ किया और महादेव को आ गया क्रोध। जब गणों ने रोना प्रारंभ किया तो महादेव को आया क्रोध, और जब महादेव को आया क्रोध तो महादेव क्या करते हैं, महादेव ने हिला दिया अपनी उस जटा को जिस जटा के अटवी में गंगा का वेग समाहित है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पारित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वट्टमरवयम चकार चंड तांडवः तरो तुनः शिवा शिवा। जैसे महादेव ने अपनी जटा को हिलाया, हिलाने के पश्चात एक बाल तोड़ करके जो पृथ्वी पर पटका, भीम का कड़ का प्राकट्य हो गया। बोलिए वीरभद्र भगवान की स्थिति क्या हुई? जैसे महादेव ने हिलाया अपनी जटा, हिलाने के पश्चात जो पृथ्वी पर पटका, भीम का गढ़ का प्राकट्य हो गया। जैसे गढ़ का प्राकट्य हुआ, स्थिति क्या हुई? स्थिति ऐसी है, अट्टहास करके गर्जना कर रहा है, हजारों जिसके नेत्र हैं, हजारों जिसके हाथ हैं, ये शरीर ऐसा है मानो आकाश को छू लेगा। शास्त्र सीखा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात। स्थिति क्या? हजारों जिसकी और तीन तीन जिसके नेत्र, अट्टहास करके गर्जना कर रहा। भगवान शंकर को प्रणाम किया, प्रणाम करने के पश्चात प्रदक्षिणा किया, और प्रदक्षिणा करने के पश्चात पूछा प्रभु किस कारण से मेरा प्राकट्य हुआ, मैं कौन हूं? जब इस प्रकार से कहना प्रारंभ, अरे प्रभु मेरा कार्य क्या है बताइए जल्दी, बड़े आवेश में। जब इस प्रकार से आवेश में आकर वीरभद्र ने पूछना प्रारंभ किया तो महादेव ने कहा, महादेव ने क्या कहा कि दक्षम सयज्ञम, क्या कहते हैं कि दक्षम सयज्ञम जहिमत भटानाम त्वमाग्रणी रुद्र भटांश को। जाओ जाकर को दक्षम सयज्ञम, दक्ष को यज्ञ समेत नष्ट कर, दक्षम सयज्ञम जहिमत भटानाम, उनके गढ़ों को भी मारो, और तुम्हाग्रणी रुद्र भटांशकों में अगर तुम ऐसा कार्य करते हो तो मेरे गढ़ों में अग्रगण्य माने जाओगे, तुम्हारी वीरता से होगा मेरा कल्याण, तो तुम आगे चल करके वीरभद्र के नाम से विख्यात होगे। वीर माने वीरता, भद्र माने कल्याण, जिसकी वीरता से महादेव का कल्याण वही होता है वीरभद्र। जब इस प्रकार से कहा महादेव ने, हे वीरभद्र क्या करते, तुरंत क्या किया, भगवान शंकर की प्रदक्षिणा किया, और भगवान शंकर की प्रदक्षिणा करने के पश्चात स्थिति क्या होती है, जैसे भगवान शंकर की प्रदक्षिणा किया तो प्रदक्षिणा करने के पश्चात वहां से चला वीरभद्र।
जैसे वीरभद्र चलता है तो स्थिति क्या होती है, डगमग डगमग करने लगी ये वसुंधरा, खलबलाने लगे समुद्र, हवाओं का वेग तेज हो गया, अनेकों प्रकार के अपशकुन होने लगे, आसमान में बादल गरजने लगे, बिजली गिरने लगी, मानो बहुत बड़ा अपशकुन होने वाला। स्थिति क्या हुई, ये जितने भी सुर गंधर्व यक्ष किन्नर देव देवांगना ये तंत्र मंत्र देवराज सब बैठे थे, घबरा गए, बोले साधारण नहीं है। ए ऋषियों मुनियों ने तुरंत पत्थरा उठाया, भाई देखो वो महाप्रलय तो नहीं हुए वाला है भाई, ये देखा, बोले महाप्रलय का तो कोई संकेत ही नहीं। तब जाकर के समझ में आया कि ये साधारण नहीं है, ये शंकर का कोप, ये शंकर का कोप है। अगर महादेव का एक नाम शंकर है तो दूसरा नाम उनका प्रलयंकर भी। क्या है, प्रलयंकर, प्रलय भी करने वाले। अगर ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, तो संहार करके। स्थिति क्या, जैसे इस प्रकार की स्थिति को समझा वहां के जो देवता थे, सब क्या किए, चट चट उठ करके वहां से निकल गए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा चलो ठीक है, हो जे जात है टीका जाए दो, बैठो देखा तो जाए का वो था भाई, आने तो चलो देखा जाएगा। इसीलिए कहा जाता है मामला ज्यादा बड़ा होता है तो जो ठीक ठाक होते थे बच निकलते थे, मारे चकल्लसी ज्यादा, जेका ज्यादा देखे के भाव उत्पन्न हो। स्थिति क्या, जैसे पहुंचा दक्ष के यज्ञ मंडप में वीरभद्र, जैसे दक्ष के यज्ञ मंडप में वीरभद्र पहुंचा, एक गण भी थे पूरी तैयारी से गए थे, सारे के सारे गणों ने देवताओं को पीटना प्रारंभ किया, ऋषियों को मारा, मुनियों को मारा, और जो भी लोग वहां पर यज्ञ आदि करवा रहे थे उनको मारा, और वेदियों को बिगाड़ना प्रारंभ किया, हवन कुंडों को बगाड़ना प्रारंभ किया, पूसा को ऐसा घूसा मारा, बत्ती सी इधर से इधर हो गई, भग देवता के नेत्र को निकाल लिया, मारा श्री भृगु देवता के दाढ़ी को इधर से उधर कर दिया। बोले तुम आचार्य तो कर रहे थे, बुद्धि दुरुस्त नहीं थी। सारे के सारे देवताओं ने जिन्होंने भगवान शंकर की निंदा को सुना था, सबको पकड़ा पकड़ करके मारना प्रारंभ किया। उसके पश्चात जो बहनें थी मैया सती को देख करके मुस्कुरा मुस्कुरा करके मिल रही थी, उन बहनों को भी पीटा, कायदे का चमक करके कुटाया, जितना मार पाए मार। स्थिति क्या, जब इस प्रकार की स्थिति हुई, सारे के सारे देवता भगना प्रारंभ किए, स्थिति बड़ी विकट हो गई, कार्यक्रम अस्त व्यस्त। पहुंचा वीरभद्र कहां, दक्ष के पास, और जैसे दक्ष के पास में पहुंचा, और दक्ष के पास में पहुंचने के पश्चात देखा दक्ष की तरफ, देखने के पश्चात कहा अच्छा तुम ही हो जिन्होंने शंकर के विरोध में यज्ञ ठाना है, तुम्हें लगता है दक्ष जिस हवन कुंड में, क्या कहता है वीर कि सुनो दक्ष, जिस हवन कुंड में शंकर के नाम की आहुति नहीं पड़ेगी, उस हवन कुंड में तुझ जैसे दुष्ट के सर को स्वाहा किया जाएगा। एक कहते कहते निकाला खड़ग और दक्ष के सर को धड़ से अलग करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। स्थिति क्या हुई, जब दक्ष के सर को स्वाहा कर दिया, जो कुछ देवता थे वो भी निकले वहां से, और निकले कहां, पहुंचे विधाता ब्रह्मा जी के पास। स्थिति क्या होती है, महाराज श्री व्यास जी बताते हैं, अथ देवा गणा सर्वे रुद्रानीकै पराजितः। अथ देवा गणा सर्वे, सारे के सारे देवता रुद्रानीकै पराजितः, रुद्र के गढ़ से नीक पराजित हुए सारे देवता। और जब सारे देवता पराजित हुए तो पहुंचे कहां, विधाता ब्रह्मा जी के पास। हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। बोले क्या हो गया भाई, अरे बोले आपके पुत्र नहीं रहे। बोले क्यों, अरे बोले शंकर के द्रोह में यज्ञ ठाने थे, ना जाने कौन सा ऐसा राक्षस आया, एक के बार में सर धड़ से अलग करके हवन कुंड में स्वाहा कर। बोले ऐसी बात है, बोले हाँ। बोले क्या किया था, अरे बोले शंकर के विरोध में यज्ञ ठन गया। विधाता ने कहा तुम्हारी बुद्धि दुरुस्त नहीं है, शंकर के विरोध में यज्ञ ठानोगे और सोचोगे यज्ञ संपन्न हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे बोले प्रभु जो हो गया वो हो गया, अब आगे जो होने वाला है उसे तो आप समझ सकते हैं। बोले ठीक, अगर
शंकर के वजह से ये हुआ है तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। बोले क्या किया जाए? बोले नारायण का ध्यान करो। नारायण के पास भी गए, नारायण ने भी कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बोले अब क्या किया जाए? विधाता बोले अब चलो महादेव के पास। कहाँ चलो? महादेव के पास। जैसे महादेव का नाम लिए सारे के सारे देवता थर 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 कांपने। अरे प्रभु महादेव के पास ना ले चले। बोले का है? अरे बोले वो जो गढ़ है वो टाइम नहीं लगाता, तुरंत ही मारने लगता है, मैंने देखते ही मारने लगता है। दक्ष को नहीं छोड़ा तो हम लोगों को कैसे छोड़ेगा भाई? जैसे इस प्रकार से कहा। बोले तो बोले ऐसा नहीं है, सुन। बोले क्या? बोले समस्या का मैं समाधान। बोले कर। बोले कैसे किया जाए? बोले काम, जब यहां से चलो तो जो मैं बता रहा हूं उसको कहते हुए चलो। बोले क्या कहे? बोले ओम नमः शिवाय का जाप करते चलो, और याद ओम नमः शिवाय का जाप करते रहोगे तो वो जो गढ़ है वो तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। ओम नमः शिवाय कौन सा मंत्र है? कौन सा मंत्र बताया गया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर, और नमः शिवाय पंचाक्षर है। वो कैसे पंचाक्षर है? नागेंद्रहार राय लोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चित्राय आदित्यादि हो। स्थिति क्या? सारे के सारे जो वहां पर थे देवता सभी ने क्या किया? नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का उच्चारण करना प्रारंभ किया। और जैसे भगवान शंकर जी के यहाँ पहुंचे तो बड़ी तेज से हो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, इतना तेज कि मैंने गला सुना कर रही, बराबर मारे न लगा, बंद ही नहीं कर। और जब उच्चारण करना प्रारंभ किया, विधाता ब्रह्मा भी हैं, भगवान विष्णु भी हैं, जाकर के पहुंचे। जब जाकर के पहुंचे तो स्थिति क्या होती? विधाता को देखा भगवान शंकर ने पूछा, है विधाता आपका आगमन कैसे हो गया भाई? अरे बोले प्रभु कारण है तब आगमन हुआ। बोले बताइए। दिखाया स्थिति को। बोले प्रभु आपको सब विदित है, आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्या हो गया भाई बताइए तो। अरे बोले प्रभु दक्ष प्रजापति नहीं रहे, दक्ष प्रजापति नहीं रहे। बोले क्यों नहीं रहे भाई? कारण ही तो है। बोले प्रभु क्या कहा जा सकता, लेकिन कल्याण कर दो प्रभु, इन सभी के ऊपर कल्याण कर दो प्रभु। बोले कैसे कल्याण कर दे भाई? सारे के सारे देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहना प्रारंभ किया। क्या कहते हो? कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आप सब पर कृपा करने वाले हैं। तीन लोक बस्ती में बसा प्रभु, आप बसे वीराने में। भाई सबको बस्ती में बसा दिया, आप शमशान में विहार कर रहे। स्थिति क्या होती है जब जानोगे तब समझ में आएगा। एक लाइन बोला जाए, एक लाइन बोलने के पश्चात फिर आगे बढ़िया सुंदर सुंदर भजन है हो कि धन धन भोलेनाथ शंभु धन कौड़ी नहीं खजाने में, और तीन लोक बस्ती में बसे प्रभु आप बसे वीराने में। तो सबको कहां बसाया? सबको कहां बसाया? सबको अच्छा अच्छा स्थान दिया और स्वयं शमशान ले लिया जहां लोग जाने से डरते हैं। हो इस प्रकार से बता रहे प्रभु। बोले क्या? बोले प्रभु समझने का प्रयास कीजिए। चर अचर सराचर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये जो उजाला है, ये जो जगत प्रकाशमान है वो आपसे प्रकाशमान है। बोले कैसे प्रकाशमान है? बोले प्रभु आप साधारण नहीं है कि शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री
जीवन भी अर्पण कर दो हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री जीवन भी अर्पण कर दूं हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू अंतर्यामी है तू मेरे जीवन की अमृत कहानी है तू तेरी शक्ति अपार तेरा पावन है द्वार तेरी पूजा मेरा जीवन आधार जग का स्वामी है तू अंतर्यामी है तू तेरे जीवन की कहानी है तू तेरी शक्ति अपार तेरा पावन है द्वार तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री जीवन भी अर्पण कर दो हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू। कि जय जय है त्रिलोकी नाथ तुम हो सब नाथों के नाथ क्यों न दुनिया पुकारे तुझे ही भोलेनाथ जय जय है त्रिलोकी नाथ तुम हो सब नाथों के नाथ क्यों न दुनिया पुकारे हर हर भोलेनाथ हे नाथ नाथ सबकी नाथ तेरे हाथ में हे नाथ नाथ सबकी नाथ तेरे हाथ में छोड़ना न नाथ 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 रखना हाथ में हे नाथ नाथ सबकी नाथ तेरे नाथ में छोड़ना न नाथ 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 रखना हाथ में गिनती मेरी सुन सनाथ गिनती यही मेरी नाथ अरे मुझको करना नहीं अनाथ गिनती सुन लो विश्वनाथ क्यों ना दुनिया पुकारे तुझे ही भोलेनाथ जय है लोकनाथ एक बार सभी के हाथ ऊपर सभी के हो
बोलिए शंकर भगवान की। ये साधारण नहीं है, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो चरण धीरे धीरे। साधारण चरण नहीं है। काहे के लिए विकास महाराज ताली वाली बजवा था, हम ये सब चक्कर मनाई परी थे। सुनी हो तो तुहार कल्याण हो, न सुनी हो तब वो कल्याण। भाई हम सर्टिफिकेट लिए थोड़ी ना आए ना कि नहीं बजाई हो, लेकिन ताली क्यों बजाना चाहिए? जब आप ताली बजाते हैं, करतल ध्वनि करते हैं, और करतल ध्वनि से जब एक हाथ से दूसरे हाथ पे रगड़ते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैज्ञानिक तथ्य लो और धार्मिक तथ्य भी ले लो। जब आप ताली बजाते हैं भक्ति भाव में, उच्च जननी जगदम्बिका आद्या शक्ति भगवती को याद करते हैं, देवादिदेव महादेव को याद करते हैं और स्मरण करते रहते हैं, ताली को बजाते रहते हैं, तो भाग्य की जो कुछ ऐसी वैसी रेखाएं हैं कट जाती है। क्या हो जाती हैं? कट जाती हैं। इसलिए भी ताली बजाना चाहिए। स्त्री क्या है? सारे के सारे देवता खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? भगवान शंकर के समकक्ष। प्रभु कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। प्रभु कृपा कर दे। बोले कृपा कर दे, बोले हाँ कर दे। स्त्री क्या? देखा भगवान विष्णु की तरफ, नारायण दक्ष को जीवित करना है, करो भगवान। बोले जाओ उत्तर दिशा की तरफ, जो सबसे पहले मिले उसकी गर्दन लेकर के आओ, लगाया जाए। स्थिति क्या होती है? भगवान विष्णु जाते हैं, देखते हैं बकरा मिल गया। बोले चलो इसी को क्या कहा जा सकता है। बोले शंकर भगवान की हाथ में तलवार लेकर के गए थे, और स्थिति क्या किया? सर को किया धड़ से अलग और लेकर के दिया भगवान शंकर को। भगवान शंकर ने क्या किया? उस बकरे के सिर को उठा करके दक्ष को लगा। जब दक्ष को लगा दिया, दक्ष के अंदर प्राण आ गया और जो अभिमान था वो चला गया। दक्ष ने क्या किया? अर्क स्वर में गलगला करके भगवान की स्तुति करना प्राण। एक अध्याय में दक्ष खाली स्तुति की, 7वें अध्याय में, पूरी अध्याय में भूयानुग्रह आदि से लेकर के खाली भगवान शंकर की स्तुतियां हो। उठाओ श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 1 से लेकर के 7 अध्याय तक शिव और शिवा का बढ़िया सुंदर चरित्र बताया गया। कहो तो पृष्ठ संख्या बताई, खोली हो तो वहां मिलिए। तो इसलिए क्या, एक अध्याय में दक्ष ने भगवान शंकर की स्तुति। जब दक्ष स्तुति कर रहे हैं तो सब तो उनको देख, नंदी महाराज को बड़ा मजा आ रहा है, बहुत सुंदर भवन। अब नीक लागत कहा तो रहन बड़बड़ बड़बड़ ना करो, बकरा के मुंह हो दियो, बकरा के हुई वो भाई काहे के? अब बकरे का ही सिर क्यों लगाया? भगवान कहते हैं कि अगर भक्त स्वप्न में भी मुझे पुकार लेगा, कल की कथा में बताया जाएगा, तो मैं उसे तत्क्षण मिलता। और क्या बताते कि भक्त ने अगर कोई वचन कहीं पर भी किसी को दे दिया तो उसे पूरा करने का भी सामर्थ्य रखता। भगवान बाजी लगा देते हैं, लेकिन कृपा होनी चाहिए। भगवान क्या कहते हैं कि जे अपमान भक्त कार करही, और राम रोष पावक सोई जरही। और भगवान क्या बताते हैं वो कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर और प्रभु को नियम बदलते देखाए। संभव है कि मनुष्य के जो है बकरा के सिर लग जाए? नहीं लग सकता। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अगर भक्त ने कहा बकरे का सिर लगेगा तो लगेगा। भक्त ने कहा है कि भगवान खंभा फाड़ कर प्रकट होंगे काल, तो प्रकट होंगे, लेकिन कब? जब हृदय में भक्ति होगी तब। स्तुति क्या? हे दक्ष ने स्तुति करना देख रहे हैं विधाता ब्रह्मा, धन्य हो प्रभु, सब आपकी लीला है। देखा, बोले चलो ये तो ठीक हो गए, मान लो इनके ट्रीटमेंट कंप्लीट। बोले अरे बोले प्रभु थोड़ा सा इधर देख लो, थोड़ी सी और सी समस्या। बोले क्या समस्या है? अब बोले भूसा को ऐसा घूसा मारे हैं 32 गिर गई, और जब दांते नहीं रहेगा तो खाएंगे क्या? भगवान ने कहा दांत की आवश्यकता क्या है, इनको घोल करके सत्तू पिलाओ। अरे बढ़िया भोजन है, पिष्ट भोग। अरे नहीं प्रभु,
ऐसा नहीं। अरे तो फल खिलाओ, केला खिला दो, बढ़िया केला खा लेंगे बिना दांत के। प्रकृति ने बढ़िया भोजन पहले से तैयार कर रखा है, दांत नहीं सत्तू पी जाओ, ज्यादा खाए मन हुए फल तो केला खाए। अरे बोले भक्त देवता कि नेत्र ही कौन? अरे बोले इनको देखने की क्या आवश्यकता है, जब सब गलत गलत देखते हैं। अरे कुछ अच्छा देखना हो तो आंख का काम हो, जब सब गलत गलत है तो आंख बंदे रहे तो ज्यादा ठीक। अरे बोले थोड़ा सा भृगु देवता की तरफ भी देखो भैया, दाढ़ी, अरे दाढ़ी कुछ दिन में आ जाएगी, अब बताओ। बोले प्रभु, बोले हाँ। बोले थोड़ा सा और ध्यान दे लो। देखा ब्रह्मा जी की तरफ शंकर जी ने, बोले विधाता तुम लोगों को अपनी बहुत पड़ी है, इनका ध्यान दे लो, उनका ध्यान दे लो, उनका ध्यान दे लो, हमारे तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते। हमार तो पूरी गृहस्थी बंटाधार हो गए हो, हमारी तो पूरी गृहस्थी बंटाधार हो। अरे विवाह होता है, विवाह के बाद 2 से 3 होने का नंबर आता है, हम 2 से फिर से 1 पे आ गए, लेकिन हमारे लिए कोई सोच ही नहीं ना। इनका कल्याण कर दो, इनका कर दो, इनका कर दो, अरे धन्य हो। अरे बोले प्रभु सब किया कराया आपका है, सबका कल्याण कर दो। जैसे इस प्रकार से कहा, ए भगवान क्या करते हैं, देखा देवराज इंद्र की तरफ और देखने के पश्चात कहा देवराज छाप प्रभु आदेश, अमृत की वर्षा की स्थिति क्या। ये जैसे महादेव ने आदेश दिया, देवराज इंद्र ने ऊपर से अमृत की वर्षा कर दी, और जैसे अमृत की वर्षा हुई सब पूर्ण रूप से यथावत हो गया जैसा पहले था।